अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि पाकिस्तान में आजकल बहुत ज़्यादा जो लोगों का सवाल होता है वो होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस पाकिस्तान में बनी हैं कि जिसके बाद से लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि जो उनका एलडीएल का लेवल है तो ये बड़ा हुआ होना चाहिए या ये नॉर्मल होना चाहिए या ये कम होना चाहिए। और एलडीएल जो है, क्योंकि इसका ताल्लुक होता है कोलेस्ट्रॉल के ज़रिए, अगर हम जायज़ा लें तो एलडीएल से क्या बनता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। यानी ये 5 जो लिपोप्रोटीन्स होती हैं जिनका बुनियादी काम हमारे जिस्म में जो फैट्स होती हैं, चिकनाइयाँ होती हैं, उनको जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून की नालियों के ज़रिए लेके जाना होता है। तो ये वो गाड़ियाँ हैं, ये वो लिपोप्रोटीन्स हैं। तो उनमें से एक जो लिपोप्रोटीन है उसका नाम है एलडीएल या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। और ये जो एलडीएल होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। जैसे मिसाल के तौर पे एक और वीएलडीएल है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, तो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लेकिन जो एलडीएल है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। और सब दोस्तों को मालूम है कि हम जो अक्सर बात करते हैं, हम कहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कैसा होना चाहिए या कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लोग करवाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो एलडीएल का जो नॉर्मल लेवल है अभी तक वो क्या होता है। और उसके बाद मैं आपको 26 अप्रैल, यानी ये मई का महीना है, आज मई की 2 तारीख है, 26 अप्रैल 2022 को जो एक जरीदा है जिसका नाम कार्डियोवैस्कुलर क्वालिटी एंड आउटकम है, तो उस जरीदे में जो स्टडी शाया हुई है इसी एक टॉपिक के ऊपर कि जो एलडीएल का लेवल होता है अगर वो नॉर्मल रखा जाए या कम किया जाए तो उससे क्या कुछ फ़ायदा होता है या नहीं, तो इस बारे में वो स्टडी है, उसका मैं जिक्र करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं जिक्र कर देता हूँ कि एलडीएल का जो नॉर्मल अभी हम लेवल है वो कितना बताते हैं लोगों को कि आपका लेवल कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझें कि रात को आपने कुछ नहीं खाया होता 10 से 12 घंटे के लिए, और सुबह जाके आप अपना ये टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, या आम ज़ुबान में उर्दू में आप कह सकते हैं कि ये हमारी चिकनाई का टेस्ट है। जो आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी चेक होता है, उसमें ट्राइग्लिसराइड्स भी चेक होता है, उसमें एलडीएल जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, अगरचे पाकिस्तान में कुछ वीडियोस ऐसी हैं कि जिसमें इसका इनकार किया गया है, इसी सिलसिले में बात करूंगा। फिर एचडीएल है जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। फिर वीएलडीएल है यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। फिर एचडीएल की और कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल की रेशो होती है, और इसी तरह से नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो आपको टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है तो ये इसमें सारा कुछ बताया जाता है जो आपका फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है। और फास्टिंग का मतलब ही यही होता है कि ये आपने उस वक्त करवाना होता है कि जब आपने एक किस्म का रोज़ा रखा हुआ है कि आपने रात को कुछ नहीं खाया, यानी रात को जब आप खाने के बाद या डिनर के बाद आपने कुछ नहीं लिया सुबह तक, पानी आप ज़ाहिर है कि पी सकते हैं, और फिर आपने जाके 8, 10 या 12 घंटे बाद, ये सारे चलते हैं, तो आप जाके ये टेस्ट करवाते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल। अब जो एलडीएल का नॉर्मल लेवल है वो तमाम लोग जिनको शुगर है, वो तमाम लोग जिनको दिल का मसला है, तो हम लोग एडवाइज़ करते हैं कि उनका जो एलडीएल का लेवल है वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो। यानी 70 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान है अगर, तो ये तमाम वो लोग जिनको शुगर है या वो दिल के मरीज़ हैं, तो एलडीएल हम कहते हैं कि ये अच्छा लेवल है उसमें। वो तमाम लोग जिनको शुगर नहीं है या कोई दिल का मसला नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उनका जो एलडीएल का लेवल होता है जिसको 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 130 यानी 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इसको हम कहते हैं कि ठीक है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ये ऑप्टिमल कह लें, ये एक अच्छा लेवल है। लेकिन जब लेवल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान जाता है एलडीएल का, तो हम कहते हैं कि अब ये बॉर्डर लाइन हाई है, अब ये हाई होने की तरफ चला गया है। और जब भी जो एलडीएल का लेवल है वो 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये हाई लेवल है। और किसी का लेवल एलडीएल का अगर 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो इसको हम कहेंगे वेरी हाई लेवल। तो ये अभी तक का हमारा जो है एक इस चीज़ पे साइंस जो है वो हमें यही दर्स देती है, यही बताती है कि ये वो लेवल हैं। लेकिन फिर कुछ वीडियोस बनाई गई जिसमें बताया गया कि जो एलडीएल है वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, वो तो एक बड़े काम की चीज़ है, तो आपका जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर उन खाने के बारे में बताया गया, यानी जो वीडियोस बनी है कि जिसमें आपका एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए जिन खानों से। वो कौन से खाने होते हैं? जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा मक्खन, घी और पेड़े ये खाते हैं
अगर आप बहुत ज़्यादा रेड मीट खाते हैं और फास्ट फूड खाते हैं और जंक फूड खाते हैं और जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने भी कहते हैं, वो आप खाते हैं, तो आपका जो एलडीएल है वो बढ़ता है। लेकिन एलडीएल कब कम होता है, किन खानों से, और किन खानों से फिर ज़ाहिर है कि एचडीएल भी बढ़ता है उन्हीं खानों से। तो वो हैं जिस तरह फल हैं, सब्जियां हैं, या अनसेचुरेटेड फैट्स जिनको हम कहते हैं, या जो प्लांट सोर्स होता है यानी जो पौधे होते हैं वहाँ से जो ऑयल्स आते हैं, तो उनकी हम बात करते हैं, जैसे कॉर्न ऑयल है, ऑलिव ऑयल है। तो ये अगरचे महंगे होते हैं लेकिन जाहिर है कि ये वो खाने हैं कि जिनसे एलडीएल कम होता है, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये तो पूरा एक तमहीद थी और एक बैकग्राउंड था। अब वो जो स्टडी शाया हुई है उसमें 1,84,012 ये टोटल वो लोग थे जिनका जायज़ा लिया गया। काफ़ी, यानी कि आप कह सकते हैं तकरीबन 10 साल के करीब इन लोगों को स्टडी किया गया, जो इनका जायज़ा लिया गया। और जायज़ा किस चीज़ का लिया गया? देखना ये था कि जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जब वो कम होता है लोगों में, तो क्या उनमें वो मसाइल कम होते हैं जिनका हम दावा करते हैं, साइंस वाले दावा करते हैं कि वो लोग जिनका एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उनमें ये मसाइल जन्म लेते हैं। वो क्या मसाइल हैं? जैसे लोगों की खुदा न खास्ता ऐसी अमवात जिनका ताल्लुक दिल की बीमारियों से है, जिसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स। फिर इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कि दिल का जो बड़ा अटैक होता है जिसकी वजह से लोगों को स्टेंटिंग होती है, जिसकी वजह से और बाकी सारा। तो एक है फिर स्ट्रोक के जो फालिज के अटैक होते हैं। तो क्योंकि हम कहते हैं कि जो खून की नालियों में छोटे छोटे क्लॉट बनते हैं, उनमें एक बड़ी वजह जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना है। और आखिर में रीवैस्कुलराइजेशन। रीवैस्कुलराइजेशन क्या कहते हैं कि कितने लोगों को ज़रूरत पड़ी कि उनको बाईपास सर्जरी हुई, उनको स्टेंट डाले गए। तो ये 4 के करीब ये फैक्टर थे, 4 से 5 फैक्टर थे कि जिनका जायज़ा लिया गया कि वो लोग जिनको कुछ ऐसी दवाइयाँ दी गई, वो कौन सी दवाइयाँ थी, उसमें शामिल थी स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या होती हैं? स्टेटिन्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें की जा रही हैं आजकल पाकिस्तान में। तो स्टेटिन्स वो होती हैं जो कि जिगर के अंदर कोलेस्ट्रॉल के बनने के अमल को रोकती हैं। बड़ी ये जेनरिक नेम बता देता हूँ आपको कि बड़े मशहूर हैं। रोजुआस्टैटिन है, अटोर्वास्टैटिन है, सिमुआस्टैटिन है। तो स्टैटिन की दवाइयाँ दी गई इन लोगों को, जो इनमें से जाहिर है कि टेस्ट ग्रुप था, दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है जिनको नहीं दी जाती। उसके बाद जो नई दवाइयां हैं उसमें एक एज़ेटेमाइब है। एज़ेटेमाइब क्या करती है कि ये जो आपकी आंतें होती हैं वहाँ पे आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है या एलडीएल या इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है, इसका जज़ब होना होता है, उसको कम करती है। तो एज़ेटेमाइब जो है एक नई दवाई है। इसी तरह से एक पिछले दिनों अभी रिसेंटली एक नई जो दवाइयाँ हैं वो एफडीए ने अप्रूव की हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में ज़ाहिर है अभी इनका इस्तेमाल नहीं है। वो पीसीएस इनहिबिटर्स उनको हम कहते हैं, तो वो दी गई। अब ये भी जो इनहिबिटर्स होती हैं पीसीएस, ये भी एलडीएल का जो लेवल है हमारे जिस्म के अंदर वो कम करती हैं। जब ये दी गई तो उस स्टडी में देखा गया कि वो लोग जिनका एलडीएल आने वाले काफ़ी सालों में कम होता गया, तो उनके अंदर ये जो रिस्क था, ये जो कार्डियोवैस्कुलर डेथ का रिस्क था, ये जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का जो रिस्क था, ये जो स्ट्रोक का रिस्क था, ये जो रीवैस्कुलराइजेशन की ज़रूरत थी, तो ये कम होती गई हर गुजरते साल के साथ। वो क्योंकि मैंने आपको बताया ये काफ़ी सालों पे मुहित एक स्टडी थी, तो वो कितनी कम होती गई ये भी बड़ी एक मखसूस बात है। बड़ी ज़बरदस्त ये बात है आपके समझने के लिए, क्योंकि 21 वो स्टडीज़ थी जिनका जायज़ा लिया गया, जिसको हम कहते हैं मेटा एनालिसिस, यानी जो स्टैटिस्टिक्स की ज़ुबान होती है। तो उसमें जो जायज़ा लिया गया तो पता ये चला कि हर 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जब किसी का एलडीएल कम होता है इन दवाइयों के इस्तेमाल से, और यहाँ तक कि सिर्फ स्टैटिन के इस्तेमाल से भी, तो जब ये 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कम होता है तो पहले जो साल है वो देखा गया 12% के करीब कमी आई इन सारे मसाइल में, और 3 साल के बाद ये देखा गया कि 20% कमी आई। अब यानी इस्तेमाल चल रहा है इन दवाइयों का, इनमें से किसी भी एक दवाई का, और एलडीएल का लेवल कंट्रोल ग्रुप की निस्बत कम हो रहा है, यानी हर 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के साथ पहले 1 साल के बाद 12% कमी आई, 3 साल के बाद 20% कमी आई, 5 साल जब गुजर गए इस अमल को तो 23% कमी आई, और 7 साल के बाद 29% कमी आई। ये जो एक मेन स्टडी थी, तो उसने ये पूरा मेटा एनालिसिस जायज़ा लेने के बाद ये बताया गया इन चीज़ों से, और ये भी बताया गया कि जब हम एलडीएल का जो लेवल होता है उसको कम करते हैं 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, तो कम से कम 54%, 54% ओवरऑल इन जो मसाइल के अंदर कमी देखी गई। देखें ये अभी जैसे मैंने बताया कि 26 अप्रैल, ज़ाहिर है वो कोई बहुत पुराना टाइम नहीं है, 26 अप्रैल 2022। लेकिन अगर कोई नई स्टडी ऐसी आती है, यानी कल की बात कर लेते हैं कि कल कोई ऐसी नई स्टडी हमारे सामने आ जाती है जो बताती है कि कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी चीज़ है,
कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होना चाहिए, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्टैटिन बेइंतहाई बुरी चीज़ें। तो यकीन करें उससे अगले दिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा इस चैनल पे, ये सोचे बगैर कि एक दिन पहले तो मैंने ये वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैं कोई और बात कर रहा था, इसलिए कि मैं अक्सर आप दोस्तों को एक बात समझाता हूँ कि ये मेडिसिन जो हम प्रैक्टिस करते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, इसको कहा जाता है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कि स्टडीज़ होती हैं, रिसर्च होती हैं, और उस रिसर्च की बुनियाद पे जो नताइज निकलते हैं, तो उन नताइज की रोशनी में फिर हदायत जारी होती हैं पूरी दुनिया में कि प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए और ऐसे नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी पिछले दिनों आपने कोरोना में देखा था कि बहुत सारी दवाइयाँ थी जिनका हम लोग भी दावा करते थे कि ये काम करेंगी, लेकिन एविडेंस ने बताया कि ये काम नहीं करती। और बहुत सारी दवाइयाँ जैसे डेक्सामेथासोन स्टीरॉयड बड़ा एक सस्ता दवाई थी, तो उसके बारे में हम लोग कहते थे कि ये काम नहीं करती है, लेकिन जो स्टडीज़ हुई, जो रिसर्च हुई, ख़ासतौर पे जो ऑक्सफोर्ड में हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, तो उसने साबित किया था कि ये फ़ायदा देता है। तो हम लोगों ने अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट, अपना तरीका इलाज उसके हिसाब से जब तब्दील भी किया, तो उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। इसका क्या एक आसान हाल है। कुछ लोग आमतौर पे इतराज़ भी करते हैं कि आप लोग हमेशा बाहर की स्टडीज़ की बात करते हैं। इसका सबसे आसान हाल ये है कि ये स्टडीज़ पाकिस्तान में भी की जाएँ। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यही बात कर रहे हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, यही हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिन्स की, तो पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर एक ही वक्त में, यानी 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान में लिए जाएँ और उनमें इनरोल किया जाए लोगों को, उनमें रजिस्टर किया जाए लोगों को। हर हॉस्पिटल में मिसाल के तौर पे 500 लोगों को एनरोल किया जाए, और जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो और जिनको कोई मसाइल का सामना भी हो, तो उसके बाद उनमें से उन 500, हर 500 को 250 के 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाए। एक को हम कहते हैं टेस्ट ग्रुप और एक को कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। टेस्ट ग्रुप क्या होता है कि जिसको आपने दवाई दी, जिसका कोलेस्ट्रॉल जो है आपने कम करने की कोशिश की और कम किया, और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप के जिसको आपने दवाई नहीं दी और उसका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं किया। और आप 5 से 10 साल के बाद फिर नतीजा निकालते हैं कि वो लोग जिनको दवाई दी गई, जिनका कोलेस्ट्रॉल कम किया गया, उनके क्या नतीजे निकले दिल के अटैक के और बाकी मसाइल के, और वो लोग जो कंट्रोल ग्रुप थे जिनको ये सब कुछ नहीं दिया गया, तो उनके क्या फिर रिजल्ट निकले। वो जो रिजल्ट हैं वो हमारे किसी कौमी जो सेहत का इदारा है वो लोगों से भी शेयर करे, डॉक्टर से भी शेयर करे, और वो पब्लिश भी करे, जिसकी रोशनी में फिर हम बात करेंगे कि क्योंकि एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल हुआ, एक ऐसा ट्रायल हुआ कि जिसमें ना मरीज को पता था ना डॉक्टर को पता था कि किसको दवाई मिल रही है और किसको प्लेसिबो मिल रहा है, और आखिर में नताइज ये निकले। तो आने वाली जो नस्लें हैं, आने वाली जो नस्ल है, उसको पिछली नस्ल के इस टेस्ट का फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि जब तक ये माहौल पाकिस्तान में नहीं बनता, पर जब तक हम ये रिसर्च वाला माहौल पाकिस्तान में नहीं बनाते, तो हमारी मजबूरी है कि हमने उन मुल्कों की रिसर्च का जायज़ा ज़रूर लेना है और आप लोगों से शेयर करना है जो ये काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो अगर कोई भी अच्छी हो तो लोगों से शेयर करें। जब सब्सक्राइब करते हैं तो जो बेल का आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग जो है ना, इस तरह की कोई भी वीडियो वो शेयर किया करें आगे दोस्तों से। कोशिश होगी कि ऐसी मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँ। आप लोगों को अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।